एडवांस मिड ब्रेन मास्टरी सिस्टम क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इसकी हेल्प से हम बच्चों की लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। और एज अ ट्रेनर आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है या आप अपना काम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। इमेजिन कीजिए कि कोई एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड लगा के विदाउट आइस सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन लोगों को सुपर पावर दे दिया है। और उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे तो बहुत इजीली सारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं ब्लाइंड फोल्ड लगा के, और लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं कर पा रहे या स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आजकल जितने भी मिड ब्रेन के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उसमें ज्यादातर ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि कुछ बच्चे बहुत इजीली कर पा रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो आगे हम पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि आपका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सारे बच्चे, चाहे उनका एकेडमिक रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे वो 40% ला रहे हो या 90% ला रहे हो, लेकिन सारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी एक जैसा ही कर रहे हैं। वो सब कुछ रीडिंग कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये बिलीव करना इतना इजी नहीं है, लेकिन ये रियल है, ये हो सकता है और ये आपके इंस्टीट्यूट में हो सकता है। तो किस तरह से हो सकता है, किस तरह से पूरा प्रोग्राम है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अ, ये सारी एक्टिविटी इस तरह से हो रही है कि आप जैसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर है और सारे नोट्स आप जहाँ पे लगाने चाहिए उसी तरह से लगा रहे हैं और सारे बच्चों को इसका फायदा हो रहा है। तो आपका रेप्यूटेशन इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेरेंट्स के बीच में आपका रिस्पेक्ट कितना इम्प्रूव हो सकता है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बच्चों की लाइफ में कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, इतना इजी नहीं है हमारे लॉजिकल ब्रेन को बिलीव करना। पर एक बार जब आप बच्चों को एक्शन में आते हुए या एक्टिविटी करते हुए अपने सामने देखेंगे या अपने इंस्टीट्यूट में होते हुए देखेंगे, तो ये बिल्कुल अमेजिंग लगेगा और इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन रियल है। और जब मैंने भी पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन ये पॉसिबल है, बच्चे कर सकते हैं और बहुत सारे पावर्स ऑलरेडी नेचर ने हमें दिए हैं जो हमें पता नहीं है कि उसका कैसे यूज करना है या उसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या ये ट्रिक है, हम कोई ट्रिक बच्चों को सिखा रहे हैं जिसकी वजह से वो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कर पा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि ये मैजिक ट्रिक शायद किसी दिन वो भूल जाए और इसकी वजह से बाद में वो ना कर पाए। तो कोई कैसे बिलीव कर सकता है, पेरेंट्स के सामने अगर लेकर जाए तो वो कैसे बिलीव करेंगे, या पेरेंट्स ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये परमानेंट होगा या कुछ दिन बाद ये भूल तो नहीं जाएंगे। तो हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है कि हम जो कुछ भी एक बार 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 प्रैक्टिस करके जो सीख लेते हैं वो हम भूल नहीं सकते, ब्रेन में डिलीट का कोई बटन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहली बार ABCD सीखी थी जब हम छोटे थे। बहुत एफर्ट लगा था, बहुत टाइम लगा था हमें ABCD को आइडेंटिफाई करने में। लेकिन अब मैं अगर आपको बताऊं कि आप ABCD आइडेंटिफाई करना भूल जाओ तो आप नहीं भूल सकते, क्योंकि बार बार आपने प्रैक्टिस करके एक पैटर्न सेट कर दिया है ब्रेन में। इस तरह से बचपन में हमने साइकिल चलाना भी सीखा था और बार बार प्रैक्टिस करके हमने उसके उसका पैटर्न हमारे ब्रेन में डेवलप कर लिया कि साइकिल पे कैसे बैलेंस करना है, एक साथ पेडल और ब्रेक को कैसे मैनेज करना है। और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद हमने बहुत सालों सालों तक उसको चलाया नहीं है, फिर भी अगर आज कोई हमें देगा साइकिल तो हमें शायद एक दो पेडल लगाने में प्रॉब्लम हो सकता है, या हम यूज टू नहीं है इसलिए थोड़ा हमें एफर्ट लगेगा। लेकिन हमारा ब्रेन उसको भूल नहीं सकता। तो जो भी स्किल हम डेवलप कर लेते हैं एक बार, उसको ब्रेन भूल नहीं सकता, चाहे वो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी हो या चाहे दूसरी एडवांस लेवल की कोई स्किल हो, या रीडिंग हो या राइटिंग हो या कुछ भी हो।
तो इसी इसी तरह से कोई भी स्किल बार बार प्रैक्टिस करके जब उसको मास्टर कर लेते हैं तो वो परमानेंट हो जाती है। तो मिड ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से ब्रेन में परमानेंट हो सकता है और इसकी वजह से बच्चों को क्या बेनिफिट हो सकता है और एज अ ट्रेनर आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, ये पूरा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करने की जरूरत क्या है? हम अपनी आंखों से सारी चीजों को देख सकते हैं, तो फिर हमें ब्लाइंड फोल्ड लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम विदाउट ब्लाइंड फोल्ड ही इजीली सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ब्लाइंड फोल्ड लगाने के पीछे रीजन ये है कि ब्लाइंड फोल्ड के जरिए हम अपनी पांचों सेंसेस को यहाँ पे वन बाय वन इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप अपनी ऑडिटरी और विजुअल सेंस का यूज कर रहे हैं। जितनी अच्छी आपकी ऑडिटरी या विजुअल सेंस होगी उतना ही अच्छी तरीके से आप मैसेज को परसीव कर पाएंगे, उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे और उस हिसाब से आप रिस्पोंड कर पाएंगे। जितनी ये मोबाइल में नेटवर्क के जैसा ही है, अगर मोबाइल का नेटवर्क ठीक है, स्ट्रांग है, तो अच्छी तरीके से आप बात कर सकते हैं, आपको जो मैसेज डिलीवर करना है वो सही तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क अगर वीक है तो आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से हमारे फाइव सेंसेस है, वो हमारे रूट है। अगर हमारी कोई सेंस स्ट्रांग है तो उसके रिलेटेड एक्टिविटी हम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ज्यादातर लोग, आप में से ज्यादातर लोग डीएमआईटी भी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारी कोई सेंस बाय डिफॉल्ट वीक होती है, कोई स्ट्रांग होती है। और जो सेंस स्ट्रांग होती है उसके रिलेटेड हम एक्टिविटीज को इजीली एफर्टलेसली कर पाते हैं। और सारी सेंसेस को अगर हम इम्प्रूव कर दे तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, वो सारी एक्टिविटी में हमारा परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि सेंसेस के जरिए ही हम सारी चीजें कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो या लोगों से बात करना हो या दूसरी एक्टिविटी हो। तो ब्लाइंड फोल्ड के जरिए हम पांचों सेंसेस को टारगेट कर रहे हैं, पांचों सेंसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, और पांचों सेंसेस को इम्प्रूव करने से हम उनको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे, फिर भी उनका एकेडमिक में इम्प्रूवमेंट होगा और वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें भी उन लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ पर भी डीएमआईटी की तरह बहुत सारे क्विक फिक्सेस चल रहे हैं मार्केट में। जैसे डीएमआईटी में ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर ले लेंगे तो सब कुछ हम कर पाएंगे और एक एक्सपर्ट काउंसलर की तरह वर्क कर पाएंगे। इसी तरह से मिड ब्रेन एक्टिवेशन के भी सॉफ्टवेयर मार्केट में सेल हो रहे हैं। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन का सॉफ्टवेयर है, आप ले लो और इससे फिर आप अरबपति खरबपति बन जाओगे और आपको जो भी करना है कर पाओगे। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल बच्चों के साथ की जाने वाली ट्रेनिंग है, बच्चों को जहाँ पे ट्रेन करना है। तो ऐसे क्विक फिक्सेस से हमें बचना है, ये काम नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे प्रमोशन भी आपको दिखेंगे कि जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसे ट्रैक है, म्यूजिक ट्रैक है, जो आप प्ले कर दोगे तो बच्चे अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत पावरफुल है, हमारे पास यूनिक ट्रैक है। तो बहुत सारे प्रोपेगेंडा मार्केट में चल रहे हैं। तो ये सारे क्विक फिक्सेस है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ट्रैक चला दिया और अपने आप सारे बच्चे एक्टिवेट हो गए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा वहां पे। ऐसा कुछ नहीं है और इन सब बातों से हमें बचना है। तो हमारा अप्रोच यहाँ पे बिल्कुल अलग है। जैसे डीएमआईटी में हमारा अप्रोच अलग है, इस तरह से मिड ब्रेन में भी हम बिल्कुल अलग तरीके से इसको कर रहे हैं। और इसी वजह से हमारा हमें 100% रिजल्ट मिल रहे हैं, चाहे बच्चा एकेडमिक में कितना भी पुअर हो या कितना भी वो स्ट्रांग हो। हम मिड ब्रेन में सारे बच्चों को एक जैसा रिजल्ट देते हैं और यही हमारी यूएसपी है और इसी वजह से हम अलग है, क्योंकि हम ट्रेनिंग अलग तरीके से कर रहे हैं। 9 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने मिड ब्रेन स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने डीएमआईटी स्टार्ट किया था। 9 साल पहले मैं एक जगह जॉब कर रहा था और मैंने वहां पे रिजाइन कर दिया, 2 महीने का नोटिस पीरियड था। और मैं कुछ सर्च कर रहा था, उसी टाइम पे मैंने मेरे सामने मिड ब्रेन आया। और हमारे यहाँ राजकोट में एक लोकल ट्रेनर से मैं मिला जो मिड ब्रेन ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन उनको कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं थी। लेकिन
मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा मुझे मिड ब्रेन। तो मैंने उनको बताया कि मैं पार्ट टाइम यहाँ पे आता हूँ आपके पास, और आप जो भी वर्क देंगे मैं करूँगा, मुझे आपके साथ काम करना है, अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो भी मैं करूँगा। और 2 महीने का नोटिस पीरियड था, मैं 3-4 बजे फ्री हो जाता था, तो मैं शाम का पूरा टाइम उनके सेंटर में स्पेंड करता था। और कंटिन्यू 2 महीने वहां पर काम करने के बाद मुझे लगा कि वहां पे कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, मिड ब्रेन को गलत तरीके से मार्केट किया जा रहा है। मिड ब्रेन को वो ऐसा बताकर मार्केट कर रहे थे कि आपका बच्चा सुपरमैन बन जाएगा, जीनियस बन जाएगा, आपका बच्चा जो चाहे वो कर पाएगा, आपका बच्चा कुछ भी कर सकता है, मतलब गलत मैसेज देकर लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। और 2 महीने के अंदर सब कुछ मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, और मुझे लगा कि यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, तो मैंने उनका इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। और जितने भी लोग ट्रेनर्स मिड ब्रेन को करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो उसमें से भी ज्यादातर लोग इसी तरीके से पेरेंट्स से पैसे लेने के लिए बता रहे हैं कि आपका बच्चा सुपरमैन या जीनियस बन जाएगा। मिड ब्रेन इसी तरह से प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है। मिड ब्रेन भी ब्रेन डेवलपमेंट का एक नॉर्मल कोर्स है, जैसे दूसरे ब्रेन डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में टाइम टू टाइम आए हैं, जैसे नेमोनिक्स का कोर्स होता है, दूसरे रीडिंग के रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक नॉर्मल कोर्स है। डेफिनेटली इसमें बच्चा गुड है तो बेटर बन सकता है, बेटर है तो बेस्ट बन सकता है। बच्चे का 5 to 15% तक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, उसके रिजल्ट में एकेडमिक्स में 5 to 15% तक हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर हमने सही तरीके से उनकी सेंसेस को इम्प्रूव किया तो बाय डिफॉल्ट ये इम्प्रूवमेंट हमें मिलता है। अगर हमने सही तरीके से नहीं किया तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। तो इसको सही तरीके से करना चाहिए, गलत तरीके से प्रमोट नहीं करना चाहिए। और मिड ब्रेन में सर्च कर रहा था, उसी की वजह से पहली बार डीएमआईटी रिपोर्ट भी मैंने देखा। पहली बार कहीं पे मैंने डीएमआईटी रिपोर्ट किसी ने इंट्रोड्यूस किया, मुझे बताया, लेकिन मिड ब्रेन में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो डीएमआईटी पे मेरा फोकस नहीं था, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। पहले मैंने मिड ब्रेन स्टार्ट किया, वो वहाँ जहाँ पे मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था उन लोगों को मैंने छोड़ दिया, और मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ से फ्रेंचाइज मिल सकती है। और उस टाइम पे बहुत ही नया नया था, मार्केट में स्टार्ट ही हुआ था, तो बहुत एक्सपेंसिव थी फ्रेंचाइज सारे, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं था। तो एक जगह से हमें एक सिर्फ ट्रेनिंग मटेरियल मिल गया 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद। उन लोगों ने ऐसा बताया कि हम ट्रेनिंग मटेरियल आपको दे सकते हैं, लेकिन हम कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल के जरिए आपको कुछ करना है तो कर सकते हैं, तो कीजिए। 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, सबसे कम इन्वेस्टमेंट था उस टाइम पे, तो हमने किया। बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन मैं 2 महीने तक वो इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया था, स्टूडेंट का मैं फॉलोअप लेता था। तो कुछ चीजें मुझे समझ में आई थी, वहां पे भी मुझे जो मेन सेशन था, वर्कशॉप था, वहां पे एंट्री नहीं थी, वो लोग किसी को एंट्री नहीं देते थे। इस तरह से सारे लोग छुपा छुपा के उस टाइम पे करते थे। तो हमने रिस्क लिया, पता नहीं, मैं भी कंफ्यूज था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। हम लोग एक ऑर्फनेज के साथ कनेक्टेड थे, जहाँ पे बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके थे। तो हमने मटेरियल ले लिया, लेकिन हम श्योर नहीं थे कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हम डायरेक्ट उसको सेल नहीं कर सकते। अगर किसी से पैसा ले लिया और बाद में हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता था। तो हमने ऑर्फनेज में जाकर वहाँ पे बात की, और वहाँ पे एक बैच बनाया बच्चों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हमें रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फ्री में वहाँ पे हमने 10-15 बच्चों का एक बैच बनाया, और पूरे दिन हमने वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद हमें बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट वहाँ पे मिला पहले ही सेशन में। और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ गया, और बाद में बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत रिसर्च किए, और वहाँ पे उस ऑर्फनेज में ही हमने 50 से 60 बच्चों को फ्री में ट्रेन किया, ताकि हम पूरी तरह से सीख पाए, हम एक्सपेरिमेंट कर पाए।
और जब हमें पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हुआ उसके बाद हमने इसको सेल करना स्टार्ट किया, मार्केट करना स्टार्ट किया और दूसरे लोगों को देना स्टार्ट किया। और बाद में अलग अलग दूसरे कोर्सेज भी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किए जो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अभी हम टोटल 7 डिफरेंट कोर्सेज हम इसमें कर रहे हैं मिड ब्रेन के अंडर में, मिड ब्रेन का जो पूरा पैकेज है उसके अंडर में। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं जितने भी लोग मिड ब्रेन कर रहे हैं मार्केट में, सबसे बड़ा पजल उनके लिए ये है कि सारे बच्चे एक्टिवेट नहीं हो पा रहे। सारे बच्चे क्यों एक्टिवेट नहीं हो पा रहे? ये एक रेडियो को ट्यून करने जैसा ही है, कि रेडियो पे जब सिग्नल मिलता है, जब हम सही फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कोई स्टेशन की, तो हमें अच्छी तरह से सिग्नल मिलता है, और अच्छी तरह से सिग्नल मिलता है तभी रेडियो से हम कुछ सुन पाते हैं। तो सारे बच्चों का ब्रेन डिफरेंट है। हम डीएमआईटी करते हैं तो हमें पता है कि सारे बच्चों का ब्रेन अलग अलग नेचर ने बनाया है। और सारे बच्चों को अगर एक तरीके से हम टैकल करेंगे, एक तरीके से ही हम उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से सेंसरी ओवरलोड हो जाएगा। और वहां पे बच्चों को ऐसा फील होगा कि उनको पजल के बहुत सारे पीसेस एक साथ दे दिए गए हैं, लेकिन कहाँ से पजल स्टार्ट करना है ये ही उनको समझ में नहीं आता है। और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको मिड ब्रेन सेंसरी स्क्रैम्बल कहते हैं, कि एक साथ बहुत सारे इनपुट मिल मिल रहे हैं, तो बच्चे बच्चे को कंफ्यूजन है कि उसको एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट करना है। ये एक डीजे की तरह ही है कि डीजे जैसे सारी चीजों को बैलेंस करता है, अलग अलग ट्रैक को बैलेंस करके कुछ म्यूजिक ऐसा प्ले करता है मिक्स करके, कि जिसकी वजह से वो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनना, और एक हारमोनी की तरह हमें फील होता है, ना कि एक केकोफोनी की तरह। और बच्चे बच्चे जब कंफ्यूज होते हैं, सेंसरी स्क्रैम्बल होता है उनके ब्रेन में, तो ये ऐसा ही है कि जैसे एक साथ हमें कोई 5 सॉन्ग सुनाने की ट्राई करे, तो 5 में से कोई भी सॉन्ग हम सुन नहीं पाएंगे, हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, हम ज्यादा डाउन हो जाएंगे, हम ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यही पे सबसे बड़ा टेस्ट होता है ट्रेनर का। और ट्रेनर, ज्यादातर ट्रेनर्स को आगे से मटेरियल मिल गया है, या मिड ब्रेन एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर बोल के उनको कॉपी पेस्ट करके कोई मटेरियल दे दिया गया है। तो ट्रेनर को ऐसा लगता है कि चलो मैं इस तरह से ये प्ले कर दूंगा तो अपने आप होने लगेगा, म्यूजिक ट्रैक प्ले कर दूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलने लगेगा। लेकिन ट्रेनर भी बच्चों को कंफ्यूज देख के ट्रेनर और कंफ्यूज हो जाता है। और एक्चुअल में ट्रेनर को हेल्प करनी है, ताकि जो दरवाजा ओपन करना चाहते हैं हम, जो थर्ड आई हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, वो इजीली हम ओपन कर पाए। मिड ब्रेन के अलग अलग नाम है, मिड ब्रेन को थर्ड आई भी बोल सकते हैं, पाइनियल ग्लैंड भी बोल सकते हैं, तो ये सारे मिड ब्रेन के अलग अलग नाम है। तो वो दरवाजा ओपन होने की बजाय ट्रेनर, ज्यादातर ट्रेनर की वजह से वो और लॉक हो जाता है, या बच्चे और डिमोटिवेट होने लगते हैं और कंफ्यूज होने लगते हैं दिन ब दिन। और एक बार कोई बच्चे में गलत पैटर्न सेट हो गया तो बाद में उसको करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमने ऑलरेडी हैंडल किया है, जहाँ पे ट्रेनर्स ने गलत तरीके से उनको ट्रेन किया, सेंसरी स्क्रैम्बल की वजह से वो दिन ब दिन और कंफ्यूज होते गए। तो बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की बजाय बच्चों का परफॉर्मेंस उससे डाउन हुआ, क्योंकि ट्रेनर को ही सही नॉलेज नहीं है, ट्रेनर को ही पता नहीं है कि कैसे बच्चों को टैकल करना है, किस तरह से उनको फाइन ट्यून करना है, कहाँ से उनको स्टार्ट करवाना है। अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो कैसे उसको स्टार्ट देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पर्सनलाइजेशन। जैसे एक शेफ होता है, वो कोई एक डिश को कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्विक करता है, उसमें चेंजेस करके उसके टेस्ट के हिसाब से बना के देता है, तब जाके वो डिश कस्टमर कस्टमर को पसंद आती है, उसका टेस्ट पसंद आता है। तो इसी तरह से हमें भी सारे ब्रेन के हिसाब से अपने टेक्निक्स में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैक का वॉल्यूम बढ़ा दिया या लाउड वॉल्यूम पे प्ले करने से ही बच्चा एक्टिवेट हो जाएगा। ज्यादातर इंस्टीट्यूट जहाँ पे लोग मिड ब्रेन कर रहे हैं वहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया है कि वो लोग ऐसा मानते हैं कि लाउड अगर वॉल्यूम में प्ले किया तो बच्चा तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, बच्चा जल्दी से एक्टिव। बल्कि उससे उससे बच्चे पे और नेगेटिव इफेक्ट आता है, और कई बच्चे इतने डर जाते हैं और इतना फियरफुल हो जाते हैं कि बाद में वो ट्रेनिंग में जाना ही अवॉइड कर देते हैं। और आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप लोग मिड ब्रेन कर रहे हैं तो बच्चे काफी सेंसिटिव होते हैं। एज अ ट्रेनर आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे टैकल करना है, बच्चों के साथ काम करना आपको पसंद होना चाहिए। ये सबसे पहला प्री रिक्विजिट है अगर आपको मिड ब्रेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रीन पे कुछ भी स्टार्ट कर दिया और बच्चे अपने आप सब कर लेंगे। बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चे को कुछ पता नहीं है। बच्चों के पास बहुत सारे पावर्स है, लेकिन हमें गाइड करना पड़ेगा, हमें उनको हेल्प करना पड़ेगा। तो जैसे डीएमआईटी प्रैक्टिशनर को मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको फिंगरप्रिंट का पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप सही या गलत रिपोर्ट बना रहे हो, तो आपको डीएमआईटी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मिड ब्रेन ट्रेनर्स को भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि बच्चे को टैकल करके उसको बाहर कैसे लाया जाए, उसका जो थर्ड आई का जो दरवाजा है उसको ओपन कैसे किया जाए ताकि वो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कर पाए, सारे बच्चे कर पाए, और चाइल्ड टू चाइल्ड हम हमें किस तरह से अपना अप्रोच चेंज करना है, कहाँ से ओपन उसको करना चाहिए, ये अगर आप उसके लिए क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है, तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में बच्चों को हेल्प करने की बजाय आप उसको हार्म कर सकते हैं, बुरी तरह से हार्म कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी देखे हैं। तो उनका परफॉर्मेंस अप होने की बजाय डाउन हो सकता है, और पेरेंट्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो पेरेंट्स का भी बच्चे पे प्रेशर होता है, और यहाँ पे आप गलत तरीके से टैकल करेंगे तो बच्चा सैंडविच की तरह हो जाएगा, और बच्चा बहुत ही हर्ट होगा अंदर से, और बच्चे बाद में किसी को बता भी नहीं पाते हैं। और ये फियर कंटिन्यू रहता है, और ये फियर आगे जाके बहुत ज्यादा भी उसकी लाइफ को डैमेज कर सकता है। सो ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं, डीएमआईटी और मिड ब्रेन। आप अगर श्योर नहीं है तो आपको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, किसी की लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, खास करके बच्चों के साथ। तो राइट मेलोडी के साथ अगर सब कुछ किया जाए, अगर बच्चा जैसा फील करता है उस हिसाब से अगर उसको टैकल किया जाए, तो हम एक अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, और उसका थर्ड आई इजीली ओपन कर सकते हैं, और मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो स्वीट स्पॉट है उसको हम एक्टिवेट करके बच्चे को अमेजिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और जो सेंसर स्क्रैम्बल जो बच्चे को फील होता है शुरुआत का जो टाइम होता है जब उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट करते हैं पहली टाइम, तब अगर ट्रेनर सही है, क्वालिफाइड है, उसको पता है कि प्रोसेस कैसे करना है, तो सेंसर स्क्रैम्बल का जो कंफ्यूजन होता है उसको वो उससे बच्चे को वो इजीली बाहर ला सकता है, और वहां से आगे बढ़ाकर उससे सारी ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करवा सकता है। सो हम 100% रिजल्ट क्यों ला पाते हैं? तो हम ब्रेन वेव इग्निशन मेथड का यूज कर रहे हैं, जो लेटेस्ट न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड है, जिसमें हम स्पेसिफिक ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं मिड ब्रेन को स्टिम्युलेट करने के लिए, और कुछ कॉग्निटिव और सेंसरी सेंसरी एक्टिविटीज भी हम करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, जिससे हमारा प्रोसेस और इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो ब्रेन वेव इग्निशन किस तरह से अलग है, या उससे प्रिसीजन उससे प्रिसीजन और एडेप्टिबिलिटी हम अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे मेथड से बिल्कुल अलग है। और सारे बच्चों का जैसे मैंने बताया कि दिमाग अलग अलग होता है और टैलेंट अलग अलग होता है, तो उसके लिए कस्टमाइज्ड हमें अप्रोच लाना पड़ेगा, अपना अप्रोच उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। और ब्रेन वेव इग्निशन मेथड में हम ऑडिटरी स्टिम्युलेशन, गाइडेड विजुअलाइजेशन और कुछ कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस का भी यूज करते हैं।
जो कि पूरी तरह से कस्टमाइज्ड है, इंडिविजुअल लर्नर के हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं। और इससे यह इंश्योर होता है कि सारे बच्चे वो कहीं से भी स्टार्ट करें या उनकी कुछ भी एबिलिटी हो, चाहे एकेडमिकली वीक हो स्ट्रांग हो, सब लोग ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कर सकते हैं। और ब्लाइंड फोल्ड से आगे दूसरी एक्टिविटीज भी वो इजीली कर सकते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ये ब्रेन वेव इग्निशन मेथड ट्रेनर्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल टूल की तरह है, जो कि उनकी ट्रेनिंग को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिससे उनको कंसिस्टेंसी मिल सकती है रिजल्ट में, और वेरीफाइबल रिजल्ट जो उनकी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड कर सकता है, और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की डिमांड को और बढ़ा सकता है। और यह अप्रोच एडॉप्ट करने से ट्रेनर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और वो प्रॉमिस कर पाएंगे 100% सक्सेस सक्सेस रेट मिड ब्रेन एक्टिवेशन में, कि आप अपने बच्चे को भेजेंगे तो 100% उनका ब्लाइंड फोल्ड एक्टिवेशन होगा, और उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और ये आपको खुद डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ ये है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक आइडियल सिस्टम बना लिया है, और हमने बहुत सारे सालों तक इसको टेस्ट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पे इसको टेस्ट किया है, परफेक्ट किया है, अपडेट किया है। तो सेंसर मिड ब्रेन सेंसर स्क्रैम्बल को हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं ये सिस्टम की हेल्प से। और मिड ब्रेन सेंसर स्क्रैम्बल एक ही ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से सारे लोगों को 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और यह स्टेप बाय स्टेप गाइड है ट्रांस जिसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है कि आप ये मेथड की वजह से सारे बच्चों को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जब भी इसको हमने अप्लाई किया है हमें रिजल्ट मिला है, हम कभी फेल नहीं हुए हैं। सो अब टाइम है कि पूरा सिस्टम क्या है वो जानने का। हमारा सिस्टम है एडवांस मिड ब्रेन मास्टरी सिस्टम, और जिसके अंडर में बहुत सारे कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। और ये एडवांस मिड ब्रेन मास्टरी सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने एबिलिटीज में, या आपके 50% स्टूडेंट को रिजल्ट मिल रहा है, 50% को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी ये काम करेगा। हम आपके सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। और बहुत सारे ट्रेनर्स को अभी तक, ऐसे ट्रेनर्स को ट्रेन किया है जिनको गलत ट्रेनिंग मिली थी या सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिली थी। और आप भी बाद में खुद को कॉन्फिडेंटली प्रमोट कर सकते हैं 100% सक्सेस रेट के लिए। ये तब भी काम करेगा जब आप पेरेंट्स आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। पेरेंट्स क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज्यादातर ट्रेनर्स ब्लाइंड फोल्ड दिखाकर चार्ज कर रहे हैं। पेरेंट्स को ऐसा दिखा रहे हैं कि आपका बच्चा जीनियस बन जाएगा, बिना आंखों के भी आपका बच्चा देख पाएगा। और बाद में एक बार बच्चा जब ट्रेनिंग में आता है और उसको ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी वो नहीं कर पाता है, तब पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि मेरा बच्चा ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी क्यों नहीं कर पा रहा है। और ये क्वेश्चन का आंसर देना सबसे डिफिकल्ट होता है। और एज अ ट्रेनर भी जो लोग कर रहे हैं वो जानते हैं कि वो बाद में ऐसा बोलते हैं कि ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, या बाद में दूसरे कोर्सेज को क्लब करते हैं बच्चों में कुछ रिजल्ट दिखाने के लिए या कुछ काम दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी के जरिए ही चार्ज कर रहे हैं, या उसको दिखा के ही पेरेंट्स से ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो आपको ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी एक्टिविटी देना पड़ेगा, वरना आप अंदर से कंफ्यूज रहेंगे, और आपको भी समझ में आएगा कि आप एक्चुअल में जो प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर नहीं कर रहे हो। और ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ऑलवेज हेडेक की तरह रहेगा, और आप अंदर से कंफ्यूज रहेंगे। और ज्यादातर सेंटर इसी वजह से बंद भी हो रहा है, क्योंकि ट्रेनर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो धीरे धीरे उसका सेल्फ एस्टीम ही डाउन होता जाता है, और एट द एंड वो सेंटर बंद कर देता है, क्योंकि उसको ही डाउट इतना बढ़ जाता है कि पता नहीं इससे बच्चों में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तब भी काम करेगा। आप सिर्फ जैसा मैंने बताया कि आपको ऐसा लगता है कि म्यूजिक ही सब कुछ है, लेकिन म्यूजिक सब कुछ नहीं है। म्यूजिक एक छोटा सा पार्ट है ये पूरे प्रोसेस का।
एज अ ट्रेनर हमें बच्चों को कैसे टैकल करना है, हमें उनको कंफ्यूजन से बाहर निकाल कर सही रास्ते पे कैसे लाना है। तो ये पूरा सिस्टम आपको आपको मिलेगा। सिर्फ म्यूजिक पे आप रिलाई करते हैं तो नहीं करना चाहिए। और जो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्री कोर्सेज पे रिलाई करते हैं कि वो ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी नहीं करवा पाते, इसी वजह से लोग नेमोनिक्स सिखाते हैं बच्चों को। और बाद में पेरेंट्स के सामने बच्चों का नेमोनिक्स वाला जो मेमोरी वाला डेमोन्स्ट्रेशन है वो करवाते हैं, और पेरेंट्स को ये सब बताने की कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे का मेमोरी इंप्रूव हो गया। जबकि मिड ब्रेन अगर सही तरीके से करें, हम उनकी पांचों सेंसेस जहाँ पे है वहां से उनको इम्प्रूव कर दे, तो मेमोरी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। वो जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में वो सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। हमें कोई ट्रिक्स बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, हम रूट पे काम करके सही तरीके से उनके ब्रेन को इम्प्रूव करेंगे। तो ना हमें नेमोनिक्स करने की जरूरत है और ना हमें दूसरे कोई कोर्सेज साथ में देने की जरूरत है। तो ये वो खुद को भी गलत मैसेज दे रहे हैं और पेरेंट्स को भी गलत मैसेज दे रहे हैं, और डीप डाउन उनको पता है कि वो रियल इश्यू को एड्रेस नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से उनको सप्लीमेंट्री कोर्सेज देने पड़ रहे हैं। सो हमारे सिस्टम की वजह से ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके डिसअपियर हो सकते हैं, और सही में आप काम करके रियल रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, सही में रियली परमानेंट उनका मेमोरी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मिड ब्रेन ही करते हैं, तो भी उनका एकेडमिक में 5 to 15% तक रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। जबकि हम और कोई कोर्स नहीं सिखा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ना कोई ट्रिक सिखा रहे, सिर्फ सेंसरी डेवलपमेंट से ही ये रिजल्ट मिलता है अगर सही तरीके से हमने किया। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको काम स्टार्ट करना है तो सबसे बेस्ट है। और अ, मुझे इसी टाइप के लोगों को ट्रेन करना एक्चुअल में पसंद है, जो लोगों ने गलत प्रैक्टिस कर करके एक पैटर्न सेट कर दिया है, उन लोगों को फिर से ट्रेन करना। स्टूडेंट को भी फिर से ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, और ट्रेनर्स को भी ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, वहां पे ज्यादा एफर्ट लगता है। जबकि एक बिगिनर है जिसको कुछ पता नहीं है मिड ब्रेन के बारे में, वहां पे ट्रेनिंग बहुत इजी होगी, और वो तुरंत ही पहले सेशन से ही सुपरस्टार की तरह बन जाएगा। तो बिगिनर्स के लिए भी है, और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं दोनों के लिए ये इक्वली काम करेगा। और ये तब भी काम करेगा जब आप पूरी तरह से स्केप्टिकल है। और जब भी हम कुछ अनफेमिलियर देखते हैं, जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमने पहले नहीं देखा है, तो हमारा लॉजिकल ब्रेन ऑलवेज डाउट करता है। और इसी वजह से हमें सेटबैक्स भी मिलती है, या इसी वजह से कई बार आपके अंदर थोड़ा डाउट था और थोड़ा ट्रस्ट था और आपने कर लिया, और बाद में 100% जब आपको सही प्रोडक्ट नहीं मिला और थोड़ा रिजल्ट में आपको स्ट्रगल होने लगा, तब आपका डाउट बढ़ता जाता है। और बाद में एक दिन अ, हमने देखा है कि ट्रेनर खुद ही इतना डाउटफुल हो जाता है कि वो खुद ही ऐसा बिलीव करने लगता है कि ये तरीका काम नहीं करता है, जबकि वो सही तरीके से एक्चुअल में काम नहीं करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, साइंस को अभी पता नहीं है, और उसका हम बेनिफिट ले रहे हैं, उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। अ, तो ये भी इसी तरह से एक स्किल है जो हमारे अंदर होती है, लेकिन साइंस को अभी ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। साइंस भी अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और कुछ रिसर्च अभी इसके ऊपर भी हो रहे हैं, और नए नए फाइंडिंग्स हो रहे हैं। लेकिन साइंस के लिए हम वेट नहीं करेंगे हम। तो ये सिस्टम 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद बना है, और 300 से ज्यादा ट्रेनर्स को अभी तक हम ट्रेन कर चुके हैं मिड ब्रेन के लिए। और ये सिस्टम तब भी काम करेगा जब आपको लग रहा है कि हमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया और हमने सारे तरीके से चेक करके देख लिया और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो नॉर्मल कोर्स होता है इस तरह का कोर्स नहीं है, बिल्कुल यूनिक अलग तरीके का अप्रोच है, जहाँ पे बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करके हम उनको सारी चीजें सिखाएंगे।
और ये कोई क्विक फिक्सेस नहीं है जैसे मार्केट में चल रहे हैं, है ना। कलेक्ट कुछ लोग 50 कोर्सेज दे रहे हैं और 50 कोर्सेज वो 2 दिन में लोगों को सिखा भी देते हैं। और 50 कोर्सेज आपको 15-20 हजार में मिल भी जाते हैं ऑनलाइन अगर गूगल करेंगे। और कुछ लोग 500 GB का ट्रेनिंग मटेरियल भी देते हैं, ऐसा भी प्रमोशन कर रहे हैं, आपको 500 GB के अलग अलग हजारों कोर्सेज मिलेंगे। और बाद में आप जो भी चाहे अपने सारे ड्रीम अचीव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और तो ये सारे क्विक फिक्सेस है, गिमिक्स है, इससे बचना चाहिए। ये कोई जेनरिक मिड ब्रेन एक्टिवेशन का अप्रोच नहीं है। जो आपने पहले देखा है ये बिल्कुल अलग है। तो अभी तक बहुत सारे मार्केटर्स से हम डिसीव हो चुके हैं, उनके एड्स देखकर। या या फाइनेंस भी एक फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और इसी वजह से लोग इन सारी चीजों में फंस जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इस तरह के चीजों में मत फंसिए। ये कोई भी स्किल है उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। और उसके बाद हम कुछ करेंगे तो सही में बेनिफिट दे पाएंगे, हम खुद भी कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे और लोगों को भी वही कॉन्फिडेंस हम दे पाएंगे। इमेजिन कीजिए कि सारे बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में जो भी आ रहे हैं वो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कॉन्फिडेंस के साथ कर पा रहे हैं, और इसी वजह से पेरेंट्स का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा है क्योंकि आप कंसिस्टेंट रिजल्ट उनको दे रहे हैं। और आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन में एक्सपर्ट की तरह अपना अपना नाम कर पा रहे हो और रिस्पेक्ट गेन कर पा रहे हो। और आपको सप्लीमेंट्री कोर्सेज पे भी रिलाई होना नहीं पड़ रहा है, या आपको कोई सप्लीमेंट्री कोर्स भी देने की जरूरत नहीं है चार्ज पेरेंट्स से पैसे लेने के लिए या रिजल्ट दिखाने के लिए। रिजल्ट अपने आप दिखेगा और पेरेंट्स सामने से आकर बताएंगे कि मेरे बच्चे में ये इम्प्रूव हुआ, मेरे बच्चे में वो इम्प्रूव हुआ। जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन हम करते हैं किसी बच्चे का, तो कई बार पेरेंट्स ऐसा आकर बताते हैं कि कोई बच्चे को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पहले याद नहीं होता था और बाद में मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स करने से वो याद होने लगा। कोई पेरेंट्स ऐसा बताते हैं कि पहले वो अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता था, कॉन्फिडेंटली वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। कोई पेरेंट्स आकर ऐसा भी बताते हैं कि कोई बच्चा पहले राइटिंग ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था, लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन की वजह से उसका राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सारी सेंसेस पे जब हम वर्क करेंगे तो सारी सेंसेस, अलग अलग सेंसेस अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ सेंसेस वहां पे ज्यादा बेटर होगी और कुछ सेंसेस पे शायद इसका कम इफेक्ट हो सकता है। तो एक बार मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए हम पांचों सेंसेस को टारगेट करके उसको इम्प्रूव करते हैं, और पेरेंट्स जब हमें बताते हैं तब हमें पता चलता है कि ये बच्चे को ये रिजल्ट मिला, ये बच्चे को ये रिजल्ट मिला। और मेमोरी इम्प्रूवमेंट एक कॉमन रिजल्ट है, सारे बच्चों को मिलता है, सारे बच्चों का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है। जबकि हम कोई और कोर्स नहीं सिखा रहे, कोई ट्रिक नहीं सिखा रहे, सिर्फ उनकी सेंसेस को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आपको भी एक सेंस ऑफ पर्पस फील होता हुआ आपको दिखेगा, और आपको अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस आएगा एज ए ट्रेनर अगर आप इस तरह से करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन की ये जर्नी में, ये नए चैप्टर में, जहाँ पे ये सिर्फ कोर्स ना होकर एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह बन सकता है। एज अ ट्रेनर आपकी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये ये मैजिक की तरह है। जब आप इस पे काम करेंगे और कुछ रिजल्ट ऐसे दिखेंगे जो कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन का ट्रेनर होने के बावजूद भी अनबिलीवेबल होंगे, जो कि लॉजिकल ब्रेन उसको जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा। और ऐसा ऐसा बहुत सारे केसेस में हो रहा है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, जहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। और एडवांस मिड ब्रेन मास्टरी सिस्टम बिल्कुल इजी है, सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम को फॉलो करना है, मिनट टू मिनट सब कुछ फिक्स है पूरी तरह से। हमने टेस्ट करके सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। एडवांस मिड ब्रेन मास्टरी सिस्टम में टोटल 7 कोर्सेज है, जिसमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन बेसिक कोर्स है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन एडवांस कोर्स है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन एडल्ट्स के लिए है,
क्वांटम स्पीड रीडिंग बेसिक कोर्स है, क्वांटम स्पीड रीडिंग एडवांस लेवल का कोर्स है, फोटोग्राफिक मेमोरी एक कोर्स है, और ईएसपी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एक कोर्स है। सारे कोर्स 2-2 महीने के हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी 3 महीने का कोर्स है। और सारे कोर्सेज वीकेंड पे होते हैं, वीकली एक सेशन होता है सारे कोर्सेज में। तो बच्चों को वीक में एक बार आना होता है। तो आप जो भी अभी काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करके भी आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वीकेंड पे ज्यादातर ट्रेनर्स और जो भी आप काम कर रहे हैं, टीचर है, तो आप फ्री, ऑलमोस्ट आपको छुट्टी रहती है वीकेंड पे। तो वीकेंड पे एक ही सेशन होता है, और वीकेंड टू वीकेंड आप करके भी आप एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आगे मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्या है कोर्स और उसके जरिए बच्चों को क्या बेनिफिट हो सकता है। सारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, और पहले दिन से ही सारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे। पहले दिन में ही सारे बच्चों को रिजल्ट मिल जाएगा, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट और पेरेंट्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो प्रॉमिस करेंगे वही डिलीवर करेंगे। और आप देखेंगे कि आपके क्लास में सारे बच्चे कॉन्फिडेंटली और इजीली सब कुछ कर पाएंगे, एफर्टलेसली कर पाएंगे, जहाँ पे एक्चुअल में आगे जाके कोई एफर्ट ही नहीं लगाना। जैसे एबीसीडी हम रीड कर रहे हैं, तो एबीसीडी रीड करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने उसको मास्टर कर लिया है। इसी तरह से ये भी पूरा प्रोसेस इस तरह से होगा बच्चों के साथ, कि वो एफर्टलेसली करेंगे, मजा लेकर करेंगे, फन की तरह होगा। और ये पूरा कोर्स एक फन की तरह होगा, ना कि कोई सीरियस स्टडी की तरह होगा। इस तरह से हम करवाएंगे कि बच्चे बोलेंगे कि हमें उस क्लास में जाना है, हमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लास में जाना है। तो वहीं पे एक ट्रेनर्स की एबिलिटी चाहिए, एक ट्रेनर की स्किल चाहिए, हमें बच्चों को कैसे एंगेज करना है। सारे बच्चे, और मिड ब्रेन एक्टिवेशन बेसिक में सारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कर पाएंगे, सब लोग एक जैसा परफॉर्म करेंगे। अगर अगर किसी बच्चे को रिजल्ट मिला है तो अ, ऐसा नहीं है। ज्यादातर इंस्टीट्यूट में ये भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे हैं वो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी अच्छी तरीके से एफर्टलेसली कर पाते हैं, जबकि कुछ बच्चे कलर आइडेंटिफाई करने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। जबकि हमारे बेसिक कोर्स में ऐसा नहीं है। 10 बच्चों का एडमिशन लिया है तो 10 के 10 बच्चों को सेम रिजल्ट मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सारे बच्चे एक जैसा ही करेंगे। जो एक्टिविटी एक बच्चा करेगा वो सब करेंगे। ये हमारा यूएसपी है। तो बेसिक कोर्स में ये सब होगा, और पांचों सेंसेस को हम टारगेट करेंगे 2 महीने के कोर्स में। पांचों सेंसेस को इम्प्रूव करेंगे, और सिर्फ बेसिक कोर्स के जरिए ही अभी तक जो मैं रिजल्ट के बारे में बात कर रहा था वो चेंजेस बच्चों में दिखेंगे, और पेरेंट्स भी आकर हमें फीडबैक देंगे कि मेरे बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बाद में मिड ब्रेन एक्टिवेशन एडवांस लेवल का कोर्स है। एडवांस लेवल में हम बच्चों से सारी डिस्टेंस की एक्टिविटी करवाते हैं। डिस्टेंस की एक्टिविटी मतलब वो डिस्टेंस में भी सब कुछ आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ पे भी हमारा ये यूएसपी है कि हमारे पास जो रिजल्ट है एडवांस लेवल में वो किसी के पास नहीं है, और बहुत प्राउडली मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत एफर्ट लगाने के बाद ये सिस्टम बना है। सारे बच्चे साइकिलिंग कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कराटे खेल सकते हैं। और मैं एक बच्चे की, एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों के पास अगर आप देखेंगे तो उसका एक या दो बच्चे इस टाइप की एक्टिविटी कर पा रहे हैं, जबकि दूसरे बच्चे बेसिक लेवल की या बेसिक लेवल में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जबकि हम सारे बच्चों से करवाएंगे, सेम रिजल्ट लेंगे, और इसकी वजह से उनका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो हम सिर्फ बेसिक लेवल की ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज पे ही स्टूडेंट को लिमिट ना करके, और हमें हमें खुद को भी ऐसा फील ना हो कि हमारे पास डेप्थ वाला कोर्स नहीं है, या हम बेसिक लेवल का ऊपर ऊपर से ही एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हम खुद की ट्रेनिंग को एलिवेट कर सकते हैं, बच्चों के पावर को और बढ़ा सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज में भी बच्चों को एक्सपर्टीज दे सकते हैं, जहाँ पे वो एक सेलिब्रिटी की तरह रहेंगे। वहां पे वो खुद को दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से डिफरेंस करके भी दिखा दिखा पाएंगे।
और जिसकी वजह से आपके कोर्सेज भी दूसरे जो नॉर्मल लोग जो कर रहे हैं उससे बहुत अलग दिख सकते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन एडल्ट्स, यहाँ तक जो मैंने बात की बच्चों के लिए, ये नॉर्मली बच्चों का एज ग्रुप होता है 5 to 15 ईयर्स। अब एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो एडल्ट्स में भी हमने बहुत काम किया है, और एडल्ट्स में रिजल्ट की अगर बात करें तो 15 to 25 एक एज ग्रुप होता है एडल्ट में, जिसमें 60% हमें रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए 10 एडल्ट को हमने लिया 15 to 25, उसमें से 6 को हम एक्टिवेट कर पाते हैं, 4 को हम एक्टिवेट नहीं कर पाते। और एबो 25 की अगर हम बात करें, एबो 25 में 50 साल तक हमारे पास रिजल्ट है, और उसके वीडियोस भी है हमारे पास। 50 साल तक लोगों को ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज में रिजल्ट मिलते हैं, और एबो 25 40% सक्सेस रेट है। हमने 10 एडल्ट को लिया है एबो 25, उसमें से 4 को हम एक्टिवेट कर पाते हैं, 6 को हम एक्टिवेट नहीं कर पाते। क्यों हमें ऐसा रिजल्ट मिलता है, ये यहाँ पे थोड़ा समझेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। हम जब मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं या थर्ड आई या पाइनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो जब बच्चे का बर्थ होता है तो पाइनियल ग्लैंड लिक्विफाई होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अ, और जैसे जैसे हम बच्चे का प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं, बच्चे का बिलीफ सिस्टम बनने लगता है कि तुम ये हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसके साथ बात करनी चाहिए, तुम्हें इसके साथ नहीं करनी चाहिए, तुम बॉय हो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम गर्ल हो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तो हम उसका प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जो 100% लिक्विफाई था, जो मतलब एक जीनियस की तरह आया था बाय बर्थ, उसका धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करके उसकी लिमिट हम सेट करने लगते हैं ना, सारे दायरे हम सोसाइटी के सेट करने लगते हैं बच्चों के आसपास। और इसी वजह से, और कुछ फूड का भी उस पर इफेक्ट होता है। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, आपको समझ में आए इस तरह से बात करूंगा। कुछ फूड की वजह से भी पाइनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और कैल्सिफिकेशन होने से हमारी सेंसेस धीरे धीरे वीक होने लगती है, और हमारे जो ग्रास्पिंग पावर होता है, लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारा लॉजिक भी धीरे धीरे बिल्ड होने लगता है, हम ओपिनियन बनाने लगते हैं, हम बिलीफ्स बनाने लगते हैं। और ज्यादातर बच्चों में इस वजह से 15 साल के होते होते पाइनियल ग्लैंड पूरी तरह से कैल्सिफाई हो जाती है। और इसी वजह से बहुत सारी एबिलिटीज जो बाय बर्थ हमें मिली है ना, जैसे ये थर्ड आई है, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी है, टेलीपैथी है, दूसरी दूसरी बहुत सारे पावर्स बाय बर्थ होते हैं। लेकिन कैल्सिफिकेशन होने की वजह से बाद में हम वो इतने मतलब गहरे चले जाते हैं कि बाद में उसको फिर से एक्टिवेट करना, उसको फिर से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नर्चरिंग पे डिपेंड है कि कुछ बच्चों का नर्चरिंग इतना ओपन एनवायरनमेंट में हुआ है जहाँ पे उनको उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, वहां पे कैल्सिफिकेशन उनका कम भी हो सकता है, या अभी लिक्विड फॉर्म में हो सकती है उनकी पाइनियल ग्लैंड, जिसकी वजह से उनका एक्टिवेशन इजी होता है। जबकि कुछ बच्चों का पूरी तरह से कैल्सिफिकेशन हो गया। इसी तरह से एडल्ट में भी होता है कि अगर कैल्सिफिकेशन हो चुका है पूरी तरह से, आपने एक लिमिट सेट कर दी है, आपने एक मोनोटोनस अपनी लाइफ बना ली है, क्रिएटिविटी जहाँ पे खत्म हो गई है और सब कुछ लॉक हो गया है आपकी लाइफ में, वहां पे ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करना या मिड ब्रेन को एक्टिवेट करना मुश्किल है। और इसी वजह से 15 to 25 में हमें 60% रिजल्ट मिलते हैं, और अबाउट 25 में 40% रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जब भी रिजल्ट मिलेगा सेम मिलेगा, जैसे बच्चों को मिल रहा है 5 to 15 एज के बच्चों को मिल रहा है, वैसा ही चाहे 50 साल का भी कोई पर्सन हो, अगर उसका डोर ओपन हुआ है तो हम सब कुछ करवा सकते हैं जो एक बच्चे से हम करवाते हैं। इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम है। तो रिजल्ट मिलेगा तो पूरा मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। और बहुत सारे ट्रेनर्स जो मिड ब्रेन में काम करते हैं, या बाद में जब पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा ब्लाइंड फोल्ड क्यों नहीं कर पाता है, तो वो ट्रेनर्स ऐसा बताते हैं कि आपका बच्चा 4 में से 2 कलर आइडेंटिफाई कर पाता है, मतलब 50% उसको रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये गलत वो बोल रहे हैं, एक्चुअल में झूठ बोल रहे हैं। रिजल्ट
मिलता है तो 100% मिलता है, नहीं मिलता है तो कुछ नहीं मिलता है। जैसे हम खुली आंखों से देखते हैं तो सब कुछ देख पाते हैं, अगर बंद कर लेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 50% हम देख पाएंगे, 50% नहीं देख पाएंगे। तो जो जब भी रिजल्ट मिलेगा 100% मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। 50% 60% ऐसा रिजल्ट में होता नहीं है। सो यहाँ यहाँ पे आप ओल्डर स्टूडेंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना क्लाइंट का बेस बढ़ा सकते हैं, और एडल्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। और जिसकी वजह से भी आपके प्रोग्राम में एक यूनिकनेस आएगी, और आप एडल्ट्स को भी कैटर कर पाएंगे। क्वांटम स्पीड रीडिंग बेसिक। क्वांटम स्पीड रीडिंग, अगर आपने वीडियो कहीं पे देखा हो कि बच्चे फ्लिप करके बुक को रीड करते हैं, जहाँ पे वर्ड बाय वर्ड उनको रीड नहीं करना है, जो ट्रेडिशनल रीडिंग नॉर्मली होता है, वर्ड बाय वर्ड हम रीड करते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ पे बच्चे फ्लिप करके बुक को रीड करेंगे, एक साथ सारे कंटेंट को रीड करेंगे और बल्क में कंटेंट को रीड करेंगे। ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एडवांस लेवल है, और जिन बच्चों ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का दोनों लेवल कंप्लीट किए हैं, वही बच्चे इस कोर्स में जा सकते हैं, और इस कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल अलग कोर्स है, और इसमें भी रिजल्ट मिलते हैं, और बच्चे 100% यहाँ पे करते हैं, और इससे भी बच्चों की जो रीडिंग की एबिलिटी है वो अलग लेवल पे चली जाएगी। उसको रीडिंग करने का बिल्कुल एक नया तरीका मिलेगा। और ये एक्टिविटी भी एक बार बच्चे प्रैक्टिस करके मास्टर कर लेते हैं तो ये परमानेंट हो जाती है। तो ये बिल्कुल अमेजिंग है, और जब आप इसको देखेंगे तब पूरी तरीके से इसको समझ सकते हैं। क्वांटम स्पीड रीडिंग में भी दो लेवल है, एक बेसिक लेवल है, एक एडवांस। बेसिक लेवल में बच्चे बुक को फ्लिप करके एक्सेस करेंगे, और एडवांस लेवल में, जैसे मिड ब्रेन का एडवांस लेवल में डिस्टेंस से सारी चीजों को एक्सेस करेंगे, इस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस से बुक को एक्सेस करेंगे, या बुक पर हाथ रख कर उसके कंटेंट को एक्सेस करेंगे। और इसका इसका एक और वेरिएशन ये है कि यहाँ पे विजुअलाइजेशन का पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना अलग लेवल पे चला जाता है बच्चों का, कि उसके जरिए हम लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी फियर दूर कर सकते हैं, कोई भी उसका लिमिटिंग बिलीफ है उसको हम चेंज करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा मिड ब्रेन का, कि यहाँ पे अभी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे बच्चे को हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कुछ चीजों को टारगेट करके। और ये सब कुछ हो सकता है, इजीली हो सकता है, और बच्चे बिल्कुल एडेप्टिव होते हैं। बच्चों में कोई फिल्टर नहीं होता है, बच्चों का लॉजिक, कॉग्निटिव जोन सभी डेवलप नहीं हुए होते हैं। आप डीएमआईटी कर रहे होंगे तो आपको पता है। तो अगर अगर यहाँ तक हम बच्चे को लाए तो हम बच्चे से कुछ भी करवा सकते हैं। तो ज्यादातर ओल्ड लर्निंग टेक्निक्स को सिखाने की बजाय हम कुछ ऐसा नया कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, और जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का लाइफ में जो तरीका है वो ही बिल्कुल चेंज हो सकता है। फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी में वो फोटो या डायग्राम या मैप को कंप्लीट डिटेल के साथ याद रख सकते हैं। तो इससे उनका मेमोरी रिटेंशन और रिकॉल इजी हो सकता है, और फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से भी उनको एकेडमिक में और दूसरी चीजों में बहुत हेल्प हो सकता है। ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इसमें एक्टिविटीज होगी टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस और टेलीकाइनेसिस। ये भी पूरी तरह से पॉसिबल है, और ये भी हमने बच्चों के साथ किया है। और इसमें भी बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हम उनको एडवांस लेवल पे धीरे धीरे हम लेकर जा सकते हैं। तो हम कन्वेंशनल और प्रिडिक्टेबल या बेसिक लेवल के कोर्सेज तक सीमित ना रहकर खुद को ईएसपी तक लेके जा सकते हैं, और यहाँ यहाँ पे भी आपको मैजिकल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये जो वर्ड है वो पूरी तरह से फैसिनेटिंग है, और पूरी तरह से अनसाइंटिफिक लगेगा, और साइंस के पास इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन जब हम इसको अपने सामने होते हुए देखते हैं तब एक्चुअल में हमें पता चलता है कि ये सही है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए।
और ये जो सातों कोर्सेज है उसका पूरा जो पैकेज है उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है 2,99,000। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम अपडेट्स एंड सपोर्ट के साथ। बाद में आगे कोई रॉयल्टी रिन्यूअल आपको नहीं देना है। और इसमें अभी बहुत सारे अपडेट्स और चेंजेस कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो मुझे पता नहीं है कि कब तक ये अवेलेबल होगा और इसी रेट में होगा या क्या चेंजेस होंगे। तो अब अभी यही ऑप्शन है और इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मान लीजिए सिर्फ बेसिक कोर्स ही हम लॉन्च करते हैं 2 महीने का, और 10 स्टूडेंट को हम लेते हैं ट्रेनिंग में, और 10,000 पर स्टूडेंट हम चार्ज करते हैं। तो 1 लाख के आसपास उसका रेवेन्यू होगा। और आपको 30 स्टूडेंट चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको वीकली एक ही सेशन लेना है 2 घंटे का। तो सिर्फ 2 घंटे का वीक में एक सेशन 2 महीने तक लेकर अगर 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो ऐसा कोई रिटर्न मुझे नहीं लगता कि दूसरी कोई ट्रेनिंग में मिलता हो। और यहाँ पे पेरेंट्स इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी का अट्रैक्शन होता है। और इसी वजह से यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन रिटर्न ऑन टाइम भी सबसे ज्यादा मिलता है एज अ ट्रेनर। अगर सारे इंडस्ट्री को, अगर एक पीएचडी होल्डर भी जो लेक्चर डिलीवर करके उनको टाइम के हिसाब से जो पर लेक्चर मिलता है उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पे मिड ब्रेन के ट्रेनर को मिल सकता है। और टोटल 7 कोर्सेज है जैसे मैंने बताया, उसको अलग अलग तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और एवरी लेवल के लिए आप अलग अलग चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने बेसिक लेवल का कैलकुलेशन करके आपको बताया। और मान लीजिए कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको इसको स्टार्ट करना है, तो ज्वाइन करने के बाद प्रोसेस कैसे होगा। आपको 5 या 10 स्टूडेंट को मिड ब्रेन बेसिक कोर्स में एनरोल करना है आपके इंस्टीट्यूट में या आपका कोई भी प्लेस हो वहाँ पे। और वहाँ पे फुल डे की उनकी हम एक ट्रेनिंग करेंगे, 6 घंटे की ट्रेनिंग होगी वो। और 6 घंटे में आपके सारे स्टूडेंट का मिड ब्रेन एक्टिवेट करके आपके सामने दिखाएंगे। और बाद में आपकी ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग होगी, 4 दिन की फुल डे ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग होगी। और बाद में उसके बाद आप जो सेम हम जैसे रिजल्ट ले रहे हैं वहाँ पे पूरा सिस्टम आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से बच्चे बच्चे का एक्टिवेशन करना है, आगे फॉलो अप कैसे लेना है। पूरा मिनट टू मिनट सब कुछ सेशन प्लान फिक्स है जो आपको फॉलो करना है। और वहाँ पे आपको फॉलोअप्स भी हो गए, अपडेट्स भी आपको मिलेंगे और सपोर्ट भी होगा लाइफ टाइम के लिए। तो इसमें मल्टीपल ट्रेनिंग हो सकती है और अलग अलग तरीके से वहाँ पे आपको अपग्रेड किया जाएगा और आप जो कर रहे हैं उसको ट्रैक किया जाएगा। इस तरह से पूरा सिस्टम है। और एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने मिड स्टार्ट किया था, 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो हम हमारे साथ एक ट्रेनर काम कर रहे थे। उनका उनका एक भतीजा था और उनको वो लाए मिड ब्रेन एक्टिवेशन के सेशन में, और हम फ्री में कर रहे थे। हमने ऑलमोस्ट 100 से 150 बच्चों को फ्री में ट्रेन किया सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उसी में वो उस बच्चे को भी हमने लिया। वो फ्री में आया था और उनका हमने एक सेशन लिया, 1 दिन का सेशन लिया। उसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई। थर्ड आई एक्टिवेट हो गई, वो सब कुछ एक्टिविटी करने लगा, सारे कलर्स पिक्चर्स सब कुछ एक ही दिन में आइडेंटिफाई करने लगा। और बाद में वो घर चला गया दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह। उसको स्पेक्स थे, और स्पेक्स होने के बावजूद भी वो देख नहीं पाता था। उसकी आंखों में कोई परमानेंट ऐसा कोई नेचुरल कोई डैमेज था जिसकी वजह से स्पेक्स लगाने के बाद भी वो देख नहीं पाता था। और सीधी लाइन में वो लिख नहीं पाता था क्योंकि उसको दिखती ही नहीं थी लाइन अच्छी तरह से। वो घर चला गया और हम भी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। लेकिन 2 दिन बाद वो ट्रेनर ने आके मुझे बताया कि वो बच्चा तो अब देख सकता है, वो बच्चा अब सीधी लाइन में लिखने लगा है। और उसको उसको एक्चुअल में स्पेक्स लगाने के बाद भी नहीं दिखता था। और ये हमारे लिए भी अनबिलीवेबल रिजल्ट था, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मिड ब्रेन में आंखों की जरूरत ही नहीं है, हम आंखों को तो बाईपास कर देते हैं ना। नॉर्मल आंखों में उसको कोई इश्यू था, परमानेंट डैमेज था। लेकिन यहाँ पे वो बिना आंखों से ही वो क्लियरली देख रहा था, और जिसकी वजह से
उसका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया सिर्फ एक ही सेशन की वजह से। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, और बहुत सारे ट्रेनर्स जब वो ट्रेन करते हैं बच्चों को तो हमें इस टाइप के रिजल्ट बताते हैं कि जहाँ पे हम भी लॉजिकली उसको बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप भी जब करेंगे तो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, पेरेंट्स आकर बताएंगे कि ये हो रहा है और एक्चुअल में हम कर रहे हैं, फिर भी हम उसको बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो मिरेकल्स होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, हम करेंगे तब हमें समझ में आएगा। और एक बार आप ट्रेनर बन गए तो आपकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है, आपको आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जो स्टूडेंट बहुत शाय था वो कॉन्फिडेंट हो गया आपके कोर्स में आने की वजह से, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। आपको हार्ट फेल्ट मैसेजेस, इमोशनल मैसेजेस भी पेरेंट्स के मिल सकते हैं, जहाँ पे वो बताएंगे आपको कि बच्चा ना सिर्फ पार्टी में सबके सामने सेलिब्रिटी की तरह पेश हो रहा है, बल्कि उसकी कॉग्निटिव स्किल्स और एवरीडे लाइफ भी उसकी इम्प्रूव हो रही है, उसका एकेडमिक भी इम्प्रूव हो रहा है। और जिसकी वजह से आपको एक पर्पस लाइफ का कुछ मिल जाएगा, और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा अपनी ट्रेनिंग में। और ये सक्सेस स्टोरी आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप भी दूसरे लोगों के साथ फ्यूचर में दूसरे स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक्साइटमेंट मुझे लगता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, जो कि दूसरे नॉर्मल ट्रेडिशनल कोर्सेज से बिल्कुल अलग है, जहाँ पे डेली कुछ ना कुछ ऐसा नया फीडबैक आपको मिलेगा जो कि पहले कभी नहीं मिला हो। और ये रेगुलरली हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ हो रहा है, और जो भी काम कर रहे हैं उन सबको यही एक्सपीरियंस हो रहा है, जो लोग सही तरीके से इसको कर रहे हैं। सो ये क्लासेस सारे बजिंग एक्साइटमेंट वाले क्लासेस होते हैं, जहाँ पे नॉर्मली आपको क्लास में जो सीरियस टीचिंग दिखता है इस टाइप के नहीं होते, एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस होते हैं, जहाँ पे चाइल्ड पूरी तरह से एंगेज होते हैं और ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमें इम्पॉसिबल लगती है, हम भी बिलीव नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स आपके बारे में बात करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, नई इंक्वायरी जनरेट होती है, और आप ना सिर्फ ट्रेनर बन के उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले फिगर बन सकते हैं, और आप पूरी तरह से उनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 कोर्सेज है टोटल हमारे पास, और आप सिर्फ एक डिसीजन अवे है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको फैसिनेटिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो आप भी ये सारा ग्रोथ, ये फुलफिलमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपना खुद का ही कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, और बहुत सालों से जो ड्रीम कर देख रहे थे उसको अचीव कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आज से ही स्टार्ट हो सकती है, और आप भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनर्स की फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। दो चॉइसेस है आपके पास, कुछ भी ना करके ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके जो लाइक्स है, आपके इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करके या उसको पोस्टपोन करके बाद में करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है, आइडियल टाइम के लिए वेट करते रहेंगे। तो इतने साल हो गए, आइडियल टाइम आया नहीं है, आगे भी आइडियल टाइम कभी होता नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है अभी तक। हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे, और उसी चैलेंजेस के बीच में ही हमें डिसीजन लेना है। तो दो टाइप के लोग होते हैं, जो चैलेंजेस की वजह से पोस्टपोन करते हैं कि आइडियल टाइम आएगा तब करेंगे, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो अपने फास्ट ग्रोथ के लिए डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट सारे स्टेट में हम अभी तक काम कर चुके हैं, मिड ब्रेन सेंसरी स्क्रैम्बल को कैसे ओवरकम करना है, जिसकी वजह से ज्यादातर ट्रेनर्स अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। और स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है ब्रेन वेव इग्निशन मेथड के जरिए हम सारे बच्चों का, जो भी बच्चे हमसे हमारे पास है उनका लाइफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका पूरा सिस्टम हम सीख सकते हैं। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू, आपने इतना पेशेंट होके मुझे सुना।